हाँ ठीक है, हो गई है, करवाओ चेकअप। ये वाला, वो तो मैंने पहले वाला डिलीट कर दिया डेल ठीक है, करके, आप क्योंकि ऐसा करो, वो ऐसा क्लियर करो हो कि गया था। F11 को दबा के ना स्क्रीन को बड़ा कर दो, फुल स्क्रीन कर दो। ये लो, हाँ चलो अब बताओ। ये देखो, नहीं ये वाला है, इस टाइम ये बनाया ना अभी। ठीक है, ये कौन सा FTM का? ठीक है। अभी बनाने पर फिलहाल इस तरह बनाया चलो कि बना कर दिखाओ तो ट्रेंड सही। लाइन, अच्छा ये ट्रेंड जो, लाइन से ये जो बना, हाँ बिल्कुल ठीक लगी है। ट्रेंड लाइन के लिए रूल ये होता है कि जहां से आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो उसके जो करीब करीब वाले जो टॉप के पॉइंट है या जो बॉटम के पॉइंट है ना, वो आपस में कम से कम दो टच होने जरूरी हैं। जब आपने यहाँ ऊपर पर वाली लगाई है तो देखो दोनों के आपस के अंदर, यानी कि जो उसका हायर लो था, पहले हाई था ना ऊपर वाला। ये वाला, हाँ ये ये हाई वाला था, ये, और उससे आगे वाला इसका हायर लो था, हाँ। तो वो दोनों टच हो गए ना आपस में, हम्म, और आगे जाके वो मिल मिल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे वाला को उठाकर कट डाल के बीच में वो नीचे की तरफ लेकर आ जाओ, नहीं। और मतलब कि नीचे, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को इस तरह ना लेके जाऊं, बल्कि इधर ही हाँ लेके जाऊं जो बिल्कुल, बनती है। वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि पीछे वाले दो पॉइंट तो अपनी जगह पे है ना, ट्रेंड कोई ना कोई मिल रहा है। अब जब वो नीचे की तरफ आ चुके हैं, वो अलग से लाइन नीचे आ जाएगी, जिसको हम मिडल अब लाइन यहाँ बोलते हैं। से अब वहां पे एक और लाइन लगाओ जरा, आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। कौन सी जो ऊपर ट्रेंड वाला, लाइन? हाँ ट्रेंड लाइन को आप लगाओ जरा, जहां पे व्हाइट कलर का आपने सर्कल बनाया हुआ है ना। वाइट सर्कल कहाँ पे ऊपर जाओ जरा, मैं बताता हूँ, जहां पे FTM का M लिखा हुआ है। लिखा यार हुआ नहीं, अब आपने है गलत यहाँ कर, पे? अब मैं बताता हूँ, रुको जरा। पहले एक जगह पे इसको खड़ा कर लो। ग्राफ चेंज ना करो एक जगह बैठ के। ग्राफ को एक जगह पे खड़ा कर लो पहले। कर लिया। अब यहाँ पे देखो कि, चलो ठीक है, अब यहाँ छेड़ना मत। नहीं छेड़ता। अब FTM के साथ देखो USD लिखा हुआ है, यू वाली जगह पे देखो। यहाँ, हाँ यहाँ पे। अब हाँ, अब यू वाली जगह पे नीचे देखो, जहां पे व्हाइट कलर की लाइन शो हो रही है, जो आपने एक रेजिस्टेंस के तौर पे, हाँ इस जगह पे। अब यो इसके हाँ टॉप है ना, इस इनको मिलाओ सीधा नीचे की तरफ। तो जैसे ऊपर ट्रेंड लाइन लगाई है यार, हाँ, तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगाओ। अच्छा इस इधर से उठा लो। हाँ उधर से उठा लो। ये चीज आएगी। नहीं, थोड़ा सा ऊपर करो, उससे आगे वाला हाई लो देखो कौन सा बन रहा है, क्या ठीक लग रहा है उस पे? हाँ यहाँ पे थोड़ा देख, और ऊपर करो। फिर ये वाली दो कैंडल्स और यहाँ भाई टच उसको होंगी। छोड़ो, हाई लो को देखो आगे किधर आ रहा है। यहाँ पर और करो ऊपर थोड़ा। डर क्यों रहे हो, किस्ते दे नहीं है उसकी। नहीं नहीं, ये हाँ वाला। बस, हाँ बस यहाँ पे छोड़ो, और अब आप इसको आगे और थोड़ा लेकर जाओ, यानी कि रहे यहीं पे, इसकी लेंथ थोड़ी आगे लेकर जाओ। हाँ छोड़ दो यहाँ पे। अब मुझे यह बताओ कि जो मिडल लाइन बीच में आ रही है, यहाँ पे ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है सेंटर में। और उसी उसी लाइन के ऊपर उसने सपोर्ट की है ना, आगे से जो उसका टॉप नीचे वो बना हुआ है, बॉटम बना है सही। व्हाइट कलर के पास। अब उसी हाँ से वो सपोर्ट लेकर आगे ऊपर की तरफ जा रहा है, पीछे से भी फॉलो कर रहा है, और आगे कोई ना कोई नया ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे फिर वो क्या कर रहा है, नीचे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, और अपने सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, वो अपनी लाइन से जा रहा है ना ऊपर वो। हाँ, यहाँ से और ऊपर की तरफ। इस जगह से फिर अगर आप नीचे से एक उठाते हो लाइन को, ट्रेंड को, बिल्कुल नीचे से, अच्छा, यहाँ से। हाँ यहाँ से इस जगह से ऊपर लाइन को लगाओ। क्या उसको सपोर्ट लेकर ऊपर गया, और भाई नीचे करो, हो गई है किसने पूरी यहाँ, उसकी। हाँ अब यहाँ पे छोड़ो इसको। अब नीचे वाले और देखो, जो उसके बॉटम थे, ट्रेंड लाइन लगाई है, सेम उसने उसी जगह पे सपोर्ट की है। उसी तरह की है। तो भाई इस चीज को हम कहते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेंड सही। मिलेगा, वो पीछे उसको फॉलो कर रहा होगा। फिर तो यहाँ पे ये बनाएगा, राइजिंग वेज बना रहा है यहाँ पे भी। बनाएगा, जब उसको यहाँ पे बनाएगा तो उसकी लेंथ निकल के नीचे की तरफ आ सकती है ना, जब नीचे की तरफ आएगी तो पीछे जो ट्रेंड उसको नीचे से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, वहां तक वो गिरेगा जाके।
अगर मार्केट सही इनके है। नीचे की तरफ आती है, अगर मार्केट ओवर सोल्ड नहीं है, ओवरबोट की तरफ है, तो नीचे की तरफ आएगी, वो नीचे वाली जो थर्ड लाइन है ट्रेंड की उस पे आएगी। सही हो गया। और अगर वहां पे अब नहीं यहाँ आती तो दरमियान वाली से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसकी लेंथ उतनी निकल रही है बीच में से राइजिंग वेज की। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये भी होता है जैसे हम लोग की कैंडल्स बनती हैं, बॉटम पे बने तो ट्रेंड नीचे की तरफ रिवर्स भी हो सकता है, तो यहाँ पर अगर राइजिंग वेज बन रहा है, ये ऊपर से बन रहा है ना, डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नीचे जाने की कि ऊपर जाने की है? नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पे देखो 3 घंटे का टाइम फ्रेम, जो हमने पहली 3 लाइनें लगाई, 3 मिनट का था, 3 घंटे का था। 3 मिनट का 3 था मिनट ये का वाला। था सर। अच्छा 3 मिनट का, चलो 3 मिनट पे अब रहने दो, क्योंकि ट्रेंड जिस तरह का भी बनता है अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से वो उसको फॉलो करता है। अब ये 3 मिनट का हाँ, टाइम फ्रेम है, चलो। पीछे से जो मेन आ रहा है, जो मेन आ रहा है इसका, वो कौन सा है? फॉलिंग वेज है। हाँ, ये वाला। हाँ जी, फॉलिंग हाँ, वेज ही है ठीक ना। है। अब इसके साथ क्या? कॉम्बिनेशन करो इंडिकेटर्स का, डबल क्लिक करके इंडिकेटर देखो क्या कह रहे हैं आपको। इस जगह पे आपके पास दो चीजें आ रही हैं, 3 आपको ट्रेंड मिला ना नीचे, एक तो फॉलिंग वेज मिला है पीछे से आता हुआ, और आगे हाँ, जाके आगे आपको जाके। राइजिंग, आगे जाकर आपको राइजिंग वेज मिल रहा है जो करंटली चल रहा है, करंटली जो अपेयर हो रहा है राइजिंग वेज हो रहा है ना। हाँ जी, तो राइजिंग वेज को देखते हुए मैकडी का क्रॉसओवर देखो नीचे की तरफ आ रहा है, हो रहा है यहाँ पर। हो रहा है ना। जो मेन हम्म, चीज है, जो मेन चीज जिसको हम डाइवर्जन बोलते हैं, वो मैकडी से आपको चीज पता चलती है। जो फास्ट मूवमेंट हो रही है, केडीजी की लाइन ओवरसोल्ड है, हाँ, ओवर सोल्ड है, इसका ये -1 पे इसके बीच में चलेगा। थोड़ा सा सरमाया आने के लिए वो अपने ऊपर ट्रेंड को टच करेगा ना। डबल क्लिक करो, दोबारा जाकर चार्ट पे देखो, जो नीचे वाला उसका वेज बन रहा है, हाँ जी। उसको फॉलो करने के लिए वो दोनों जो ऊपर वाले इंडिकेटर हैं आरएसआई और केडीजे, उसको हाँ, ओवरबोट करेगा ना। हाँ जी। तो जब उसको ओवरबोट करेगा तो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है जो ए बी सी की बन रही है ऊपर की तरफ, यहाँ से हाँ जी, उस लाइन तक जाना इसके लिए पॉसिबल है ना। अगर नीचे से वॉल्यूम भी आता जाएगा ना, भाई वॉल्यूम वो तो तो आएगा, क्रॉस ओवर तो डाल रहे वॉल्यूम तो आएगा, हैं। हाँ, वॉल्यूम आएगा तो तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा ना। लेकिन ऊपर से रिजेक्शन होकर ये फिर नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा? ओ भाई मैक डी का जो क्रॉस ओवर है जिसके अंदर हमें डाइवर्जेंस का पता चलता है कि बायर आ रहे हैं या सेलर्स आ रहे हैं, वो कह रहा है सही कि भाई मैंने अभी नीचे जाना है, मेरे अंदर अभी इतनी कैपेसिटी है कि मैं चीजों को सेल करूं। सही। मतलब कि इसलिए सेलर आ गए। हाँ जी, अब यहां पे जब तक आपको नीचे से एंट्री नहीं मिलती उसके लिए स्पोर्ट के अंदर, तो आप इसमें वेट करोगे कि भाई यहाँ तो ऊपर यहाँ पे पक्की ये स्पोर्ट बनाए और डाइवर्जन इसका चेंज हो जाए। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट इसका हो सकता है। तरीका एक ही होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर आपकी जो ट्रेड की सक्सेसफुल होने की रेशियो होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। अब ये 3 मिनट का पर वो टाइम फ्रेम, हाँ, वो तो ठीक है, मतलब कि ट्रेंड के हिसाब से देखना है, अगर ट्रेंड उसमें बन नहीं रहा, बड़े वाला बन रहा ज्यादा, तो फिर तो होल्ड वो करना। 4-5 दिन हो, मतलब कि 4-5 दिन पहले का बनता है ना इस तरह, जी उसका भी मिलाना पड़ेगा साथ में। बिल्कुल ऐसे ही अगर है, एक बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे जो ट्रेड बन रही है ना, बेसिकली वो ट्रेड बन रही है फ्यूचर के अंदर शॉर्ट के लिए, और वो भी मैक्सिमम कोई घंटा 2 घंटे ट्रेड के ऊपर बैठने के लिए। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे फ्यूचर की ट्रेड लेता है और शॉर्ट की पोजीशन लेता है, तो उसके लिए टारगेट कौन सा बन सकता है? वो समथिंग बनेगा कोई एक 14 सेंट या एक 13 सेंट के करीब करीब, एक 13 सेंट 50 पॉइंट के करीब करीब टारगेट बन यहाँ सकता है। यानी कि कोई हाफ सेंट, 1.5 सेंट, 1 सेंट या 2 सेंट के करीब बन सकता है। यहाँ और फ्यूचर की ट्रेड बस इतनी ही होती है, लंबी ट्रेडें नहीं होती। अगर वो डॉलर्स के अंदर कन्वर्टिंग हो रही है, ट्रेड हो रही है किसी कॉइन की, तो डॉलर के हिसाब से उसकी हो जाएगी, $2-4 का फर्क आ जाएगा ऊपर नीचे, बस इतनी होती है ट्रेड फ्यूचर की। और यहाँ से जब इसने कर दिया। वो देखो नहीं ना एक गया और ऊपर ना, रिजेक्शन होगी ना, नहीं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी थी, उसके लिक्विडिटी पॉइंट भी था, ऊपर से उसको ट्रेंड लाइन भी मिल रही थी जो पीछे वाली आ रही थी फॉलिंग वेज फिर तो की।
इसको यहाँ पे भी रिजेक्शन मिली ना, ये यहाँ से यहाँ पर करके यहाँ पे इसको नहीं मिली, नहीं मिली। जो ऊपर ट्रेंड इसका आ रहा था वहां से उसको रिजेक्शन मिली है। ठीक ये हो जो गया लाइन यहाँ है पे। अभी जहां पे माउस रखा है ना, उस जगह से यहाँ उसको पर रिजेक्शन मिली है। ठीक हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके हो गया। चलो एक मिनट, मैं फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं और उसके ऊपर सिग्नल रेडी कर लें। मैं स्क्रीन वहां बंद से, कर दूँ हाँ अपनी स्क्रीन अब स्टॉप कर दो। तो फिर ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पहले इसको को ना, बल्कि इसके पीछे ना चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वो आपको मैं चेक करवाऊंगा तो उसमें आप परेशानी रहेगी। अच्छा पहले मैं इसको भी निकाल देता हूँ, इसको भी और इस चीज को भी। मेरे पास ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे इसके जो पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं ना, वो ये देखना आपने। एक ये वाला, फिर उसके बाद इसकी एक ये वाली रेंज, ठीक है जी। उसके बाद इसकी ये वाली रेंज। अब ये जो इसके पॉइंट बने हुए हैं, जब जब इस स्पॉट पे आके इसने टच किया है, मार्केट ने बाउंस बैक किया ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे आई बाउंस हुई ऊपर की तरफ। अच्छा, इस पॉइंट पे आई बाउंस हुई ऊपर की तरफ। यानी कि जब जब मार्केट यहाँ पे आई है तो उसने तकरीबन कितना कितना परसेंट प्रॉफिट दिया है, कोई समथिंग 50% के करीब, ठीक है जी। इसी तरह से जब मार्केट यहाँ पे आई है तो उसने तकरीबन 20% के करीब प्रॉफिट दिया है। फिर यहाँ से उसने जब सपोर्ट ली है तो उसने हमें को 25% के करीब प्रॉफिट दिया है। फिर मार्केट जब अपने इस सपोर्ट के करीब आई है तो उसने हमें तकरीबन यहाँ से फिर उसने 30% का प्रॉफिट दिया है। तो अगर हम इन चीजों को लेकर चलते हैं और इस जगह से हम लेते हैं, तो वो देखिए उसी जगह पे मार्केट जा सकती है ना अपने पॉइंट से 20% के करीब, और जब 20% के करीब जा सकती है तो उसी जगह पे उसकी रिजेक्शन भी आ रही है। ये देखें आप, ये वाली चीज। और इसी को अगर मैं इस साइड पे लेके जाता हूं तो ये पॉइंट इसका देखो, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, रिजेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम और पीछे लेकर चले जाते हैं अपनी इस लाइन को, तो यहाँ पे भी आप देख लो सेलर बैठे हुए हैं, मार्केट जो नीचे तरफ लेकर आए हैं ऐसे करके। यहां तक कोई पॉइंट क्लियर हुआ है? हमेशा आपको यही चीज समझाता आ रहा हूं ना कि मार्केट के अंदर दो ही बंदे हैं, या तो बायर बैठे हुए हैं या सेलर बैठे हुए हैं। तो हमें यही बस आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बायर किस जगह पे छुपे हुए हैं और सेलर किस जगह पे छुपे हुए हैं। चार्ट बस आपको ये चीज बताता है कि आपने किस जगह पे अपनी एंट्री लगानी है, किस जगह पे आपने अपना एग्जिट मारना है। सिर्फ चार्ट आपको ये चीज बताता है। रिकॉर्डिंग लगी हुई है, आप बेफिक्र है, रिकॉर्डिंग लगी है सेशन। अब इस जगह पे मेरी लाइन जो बन रही थी, इस जगह से मैंने अपनी लाइन को खींचा अपने इस स्पोर्ट से। तो जो मेरे करीब वाली थी पहले वो ये बन रही थी इस जगह पे, जो बिल्कुल उसके नीचे उसके लोस अगर मैं उसको खींचता हूं ना, तो ये बन रही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की मेरे पास लाइन बन रही थी वो ये चीज है, ठीक है। वो ये स्पोर्ट आ रही थी मेरे पास। कुल्फी वाले भाई अपना माइक बंद कर दें।
हाँ अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि लाइंस जो आ रही हैं, जी सर। तो ये भाई खैर है, कुल्फी साथ चलती रहे। तो यहाँ पे जब ट्रेंड हमारे पास आ रहा है ना, तो उसको मैं जो फाइंड आउट कर रहा हूँ वो देखे किस किस तरह से है, कहाँ कहाँ पे रिजेक्शन उसकी लगी हुई है। कि ये इसका नीचे से ये वाला इसका बनता बॉटम, और अगर इसको मैं यहाँ से खींचता हूँ और आगे की तरफ लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पे जो विक्स लगी हुई हैं वो क्यों लगी हैं यार, ये देखें इस जगह पे, यहाँ पर रिजेक्शन हुई, इस जगह पर रिजेक्शन हुई, इस जगह पर रिजेक्शन हुई, फिर इस जगह पे हुई, और उसने एज अ रेजिस्टेंस आगे सारा काम किया है। और भाई ये लाइन आ रही है पीछे से, ठीक है, वो फॉलो कर रही है उस चीज को। अच्छा एक लाइन मेरे पास ये वाली होगी, अब सर जब सर ये, इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे सेल जिसको रिजेक्शन मिल रही है। अब ये ऊपर वाली लाइन ये देखें आप, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, ये ठीक है, येलो वाली, ठीक है। अब ये जो येलो वाली आ रही है, और जहां पे ऊपर जाके इसकी क्लोजनेस हो रही है, आपस के अंदर टच होने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से ये स्टार्टिंग हुई है, अगर वहां पे जाके मैं इसकी लेंथ निकालता हूं ऐसे, देखे कहां से उसको फॉलो करते हुए आ रहा है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, और कहां पे जाके कंप्लीट 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ इस जगह नीचे से ऊपर जाने के लिए, और करते करते ये कहां पे आया, किधर जाके इसने वो कंप्लीट किया अपना 6 अप्रैल, 24 फरवरी के बाद 6 अप्रैल, कितना अरसा बन गया, तकरीबन 2 माह का। ठीक। अब ये 2 माह तक अपने एक वेज बनाता हुआ जा रहा है, 2 माह तक। जिस बंदे ने यहां से बाइंग की, इस जगह से ऊपर गया ऐसे, वो यहां से भी उसको सेल कर सकता था, अगर उसने पीछे उसको ट्रेंड को देखा होता कि यार इस जगह पे रिजेक्शन है इसकी, इस जगह पे, अगर उसने पीछे से चार्ट को देखा होता ये वाले पॉइंट से, यहां से अपना प्रॉफिट बुक कर सकता था ना, जब ये इस जगह उसने बाइंग की है। तो उसका कितने परसेंट का प्रॉफिट था यहाँ पे, इस जगह से मैं उठाता हूं, तकरीबन 70% के करीब उसका प्रॉफिट था इस जगह से, ठीक है जी। उसने यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक नहीं किया, कोई बात नहीं। अब नीचे की तरफ देख लो यार कि कहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रही है, कहाँ से वो वापस आ सकता है। उसका 100 तरीकेकार हो सकते हैं, वो फिबोनाची के थ्रू भी देख सकता है, वो नीचे वाली सपोर्ट को भी देख सकता है कि यार कहाँ पे निकल सकती है, इस लाइन को भी देख सकता था जो ये वाली इसकी रिजेक्शन थी। अब यहाँ पे जो हमारा मेन चीज है, लेंथ को निकालना, इसको मैंने निकाला और मैं इसको लेकर आ गया इस जगह पे, ठीक है जी। ये बेसिकली वैसे बनती यहाँ पे, ये प्रॉपर नीचे नहीं आती, क्योंकि इस जगह पे ना मैनिपुलेशन हुई है, इतने की से की लेंथ इतनी ही निकलती है इसके करीब, 19-20 का फर्क आ सकता है, ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि लेंथ अगर इसकी हम ये मुकम्मल भी निकालते हैं नीचे की तरफ भी, तो उसको सपोर्ट कहाँ में मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन को जब यहां से ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आएगा, और जो इसका एरो बन रहा है, तो उसी जगह पे आप देखो कि इसको हम करते हैं ग्रीन, और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बड़ा, और यहाँ पे आप देखो कि ये सपोर्ट आ रही है इसकी इस जगह पे, जहां से मार्केट बूम करती है ऊपर की तरफ। और इस जगह पे आप देख लो सेम पीछे जाके, तो ये चीज आ रही है जहां से मार्केट को सपोर्ट मिलती है ऊपर की तरफ जाने के लिए। और आगे की तरफ अगर हम देखें, जो पीछे से एक लाइन आ रही है ये व्हाइट वाली,
अब उसको वो सपोर्ट बना रहा है इस जगह पे, जिसका मतलब ये है कि भाई पीछे से तो ट्रेंड अपने हिसाब से चलता आ रहा है, हमें आगे भी फॉलो करना पड़ेगा कि आगे क्या मूवमेंट हो रही है। अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो अब यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आएगा। ये इसकी पिन बार है, ठीक है जी, इसकी रिजेक्शन है। एक इसका यहाँ पर टॉप लगा और एक ये लगा, ठीक है जी, डबल टॉप लग गया ना, रिजेक्शन हो रही है नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ आ रहा है, लिक्विडिटी हो रही है वहां पे। अब मैं अगर मार्केट को देखता हूँ, मार्केट क्या मुझे कह रही है, जो उसके 4-4 घंटे के हिसाब से इसके एवीए के हिस्टोग्राम के अंदर जो पॉइंट है वो हल्के हल्के ढल हो रहे हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम ना, बड़ा टाइम फ्रेम है, 2 माह से मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपना ये वेज मुकम्मल करेगा। तो मेरे लिए जो एंट्री वाला अच्छा पॉइंट बनता है, या अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन ले रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं ना कि यार कम से कम भी अगर मैं इस जगह से अपने ट्रेड को लेता हूं कन्फर्मेशन करने के बाद, और इस ट्रेंड लाइन पे जाके मैं अपनी क्लोजिंग कर लेता हूं, तो तकरीबन 3% के करीब मेरा प्रॉफिट बनता है। 5 सेंट का $100 की अगर मेरी वो ट्रेड है, और शॉर्ट की मैंने पोजीशन ली हुई है, अगर मैंने 3x पे भी ली है तो 300 की होगी ना। 300 के ऊपर जब 5 सेंट का फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास तकरीबन $15 या $20 के करीब मेरा प्रॉफिट आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं पोजीशन लेता हूँ। और अगर मैं वेट करना चाहता हूं स्पोर्ट की ट्रेड लेने के लिए, तो भाई मैं जब इस जगह पे आके वो ट्रेंड लाइन को टच करेगी और कंफर्मेशन देगी यहाँ पे ओवर सोल्डिंग की, फिर यहाँ से अपनी पोजीशन को मैं ओपन करूंगा। एक ये वाला मेरा टारगेट बन गया बाइंग का, और सेकंड मेरा टारगेट बन गया ये वाला, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए पीछे वाले ट्रेंड को फॉलो करता है, जो वेज बनता हुआ आ रहा था, ये जो वेज बनता हुआ आ रहा था उसके मुताबिक अगर ये यहाँ पे आता है, तो 1.20 के करीब मेरी एंट्री बननी चाहिए। तो एनालिसिस के हिसाब से तो जो चीज मुझे नजर आ रही है वो मुझे यही कह रही है कि भाई सपोर्ट के लिए मुझे वेट करना चाहिए। पहला मुझे एंट्री पॉइंट यहाँ पे लेना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के करीब, जो बनता है तकरीबन 1.40 का, 5 सेंट का फर्क आ रहा है। दूसरा मेरा जो एंट्री पॉइंट बनता है वो मुझे तकरीबन लेना चाहिए कोई 1.20-21 के करीब। और अगर बिल फर्ज इससे भी मार्केट नीचे आ जाती है, जो रेयर केस है, तो फिर मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए इस जगह के करीब 1.9 1.10, या ज्यादा से भी नीचे अगर हम जाएं तो तकरीबन $1 के करीब, जो एनालिसिस हमें बता रहा है। अब ये सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती हैं, पॉसिबल है भाई, मिल सकती हैं, टाइम भी लग सकता है, फौरन भी मिल सकती हैं, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम है। अब मुझे एक आइडिया हो गया कि भाई मैंने अगर अपने ट्रेड को लेकर चलना है ना, तो ये मेरी ट्रेड कम से कम भी MTF में जा रही है, मिडिल टाइम फ्रेम में जा रही है, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए नहीं जा रही। छोटे टाइम फ्रेम के लिए मुझे छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, उसका जाकर एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां पे जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकती है, तो वो एक अलग चीज आ जाती है। जो यहाँ पे मेरी ट्रेड समझ में आ रही है मुझे, या मेरी जो बनती है ट्रेड, वो आपके सामने टारगेट निकल के आ गए कि ये वाले टारगेट हैं। अब अगर यहाँ पे कोई बंदा ये बेवकूफी करता है कि वो $500 या $100 की उसके पास इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम पे लगा देता है, अगर वो नीचे की तरफ आ जाता है तो भाई वो फंस गया है ना। नीचे तो DCA करने के लिए उसके पास मार्जिन नहीं है, या अपनी लिक्विडिटी को बचाने के लिए मार्जिन नहीं है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह चीज है। ट्रेड हमेशा अच्छा पॉइंट देखकर और अच्छा एनालिसिस करके फिर ही होती है। ट्रेड आपको मौका देती है, सिग्नल आपको मौका देता है, मार्केट आपको मौका देती है, उस मौके से फायदा उठाना वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे एनालिसिस मुझे यही कह रहा है कि भाई अगर मैं जाकर इसको भी चेक करूं, जो मेरे इंडिकेटर हैं वो भी भाई नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है वो भी कम हो रहा है, सेलर हावी हो रहे हैं, डल हो रहा है नीचे। और अगर इसको मैं वन डे पे जाकर देखता हूं तो उस जगह पे जाके और ही सिचुएशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ओवर अभी नहीं हो रहा। ये देखो जरा, अभी तक ओरिजिन लाइन नीचे आ रही है, उसके बाद जो है इसकी ब्लू लाइन मैकडी वो भी नीचे आ रही है, और हिस्टोग्राम वो कम हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि होपफुली हमें 2-4 दिन के अंदर अंदर ये वाला जो टारगेट है ना, ये हमें मिल सकता है होपफुली।
ये वाला जो बनता है तकरीबन 1.21 या 1.20 के करीब, अगर बिलफर्ज हमें नहीं भी मिलता तो हमें पहली एंट्री यहाँ पे लेनी पड़ेगी 1.40 के करीब, और उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ पे लेनी पड़ेगी। अगर मार्केट रिवर्स कर भी जाती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉफिट खा लो लेकिन रिस्क फ्री होकर खाओ। जो ट्रेड आपको कह रही है आप उसके मुताबिक चलो। यहाँ तक क्लियर है आपका, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो फिर आप पूछ लो। ये बनता है 12% के करीब प्रॉफिट, और 50% के करीब है। ये राइजिंग वेज ही बना रहा है ना? हाँ बिल्कुल, राइजिंग वेज, इतना बड़ा राइजिंग वेज बना हुआ है, ये देखो इतना बड़ा ऊपर तक राइजिंग वेज बना हुआ है, ये नीचे आएगा। तो ये भाई इसमें ये नहीं होगा कि राइजिंग वेज बनाने में टॉप कितने लगाता है बॉटम कितने लगाता है, उसका कोई मसला नहीं होता? नहीं नहीं, ये काम नहीं होता। जितने भी अगर पैरेलल चैनल बनते हैं ना, चैनल वाले जो पैटर्न रेडी होते हैं उनके अंदर उनका डबल टॉप वगैरह का कोई नहीं होता, हमेशा डबल टॉप या बॉटम का होता है उसकी नेक लाइन के ऊपर। थोड़ी सी उसके बीच में चेंजिंग हो सकती है, कोई 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता। सही है। मतलब थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि जो अपने हायर हाई को बनाता हुआ बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाए, उसको हम डबल टॉप में नहीं कह सकते। हाँ आगे जाके हो सकता है कि अपने हिसाब से वो डबल टॉप या बॉटम लगा दे, जैसे यहाँ पे आप देखो इस चैनल के अंदर ही ये वाली चीज जो है, एक ये है और एक ये है, यहां से रिजेक्शन हुई है उसको, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये देखो, एक ये है और एक ये है, तो इस तरह से लगते हैं। ये चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसी चीज को ये देखो आगे इसका ये वाला है, तो विक उसने थोड़ी सी ऊपर बनाई है लेकिन रिजेक्शन उसको मिल गया, फॉर नीचे आ गया, यानी कि ट्रिपल इसका टॉप बन गया। और ट्रिपल टॉप का ये होता है कि वहां पे मजीद रिजेक्शन है। डबल टॉप बना है तो भाई वहां पे सेलर कम है जरूर लेकिन कम है। जब ट्रिपल टॉप बन गया इसका मतलब भाई यहाँ पे सेलर वाकई बहुत ज्यादा, बाहर यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं है, तो हावी हो जाएंगे वहां पे जो सेलर है ना, रिजेक्शन के अगर चांस ज्यादा तीन होंगे। बार 3 बार उसको रिजेक्शन हो रही है तो इसलिए वो नीचे लाजमी आएगा। हाँ जी आएगा, जाहिर बात आएगा। अब ये कन्फर्मेशन आपको देखो 3-4 तरह से हो रही है, उसका पैटर्न देख के भी हो रही है, उसके बॉटम देख के भी हो रही है, टॉप देख के भी हो रही है, उसके बाद इंडिकेटर देख के भी हो रही है। तो हमेशा चार्ट के हिसाब से ही अब चलो, टेक्निकल की बुनियाद पे जो चीज आपको बता रहा है ना चार्ट, जो आपको कह रहा है, तो चार्ट चार्ट के हिसाब से ट्रेंड चलता है, मार्केट चलती है, उसको फॉलो करती है, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी आती है उसमें। सर मुझे यहाँ पे एक मसला आ रहा है। जी पूछे। ये आवर का जो चार्ट है, ये हमने 4 घंटे के फ्रेम में उसमें देखा है, तो उस पे ये शो कर रहा है कि नीचे जा रहा है, लेकिन वन डे पे ये शो कर रहा है कि ये ऊपर आ रहा है। तो ये कंफर्मेशन कैसे होगी? कन्फर्मेशन इस तरह से होगी कि यहाँ पे साइडवेज चलेगा, अपने इस बॉटम पे आ गया ना जब आप सेशन को ब्रेक करोगे। आज डेट है 14, और अगर हम 2-3 दिन पीछे चले जाते हैं कि जब ये यहाँ से नीचे की तरफ आया है अपने ट्रेंड को तोड़ के, जी। तो 8 अप्रैल 12 बजे का टाइम है, 12 के बाद हम इसको लेकर जाते हैं 10-10, कहाँ पे हो रही है स्टार्टिंग इसकी, ये वाली 9 अप्रैल से, ठीक है जी। हम इस पे लगा देते हैं एक जी। वर्टिकल लाइन को, सेशन यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, जी। और इस जगह पे मैं लगा देता हूँ इसके वर्टिकल लाइन को और हॉरिजॉन्टल लाइन को।
उस हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब आप देखें जहाँ पे उसके नीचे विक लगी हुई है, ये वाली रिजेक्शन इसकी। उसके बाद आगे देखो तो ये अब ये अपने इस चैनल में आ चुका हुआ है, नीचे उस लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए 3-4 दिन को, तो ये एक तरह से जो काम कर रहा है ना, वो साइड वे स्टैंड का कर रहा है।